कल सदन में वक्फ बोर्ड बिल का चर्चा हुआ और उसके बाद से जो है भारी बहुमत से ये बिल पास हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा लालू प्रसाद यादव के भाषण का और राहुल गांधी का अनुपस्थिति का। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है जब चर्चा हो रहा था सदन में तो दोनों भाई बहन गायब थे। हालांकि वोटिंग के दौरान ये दोनों आए थे और चर्चा में जो है राहुल गांधी जो है शामिल नहीं हुए। गौरव गोगोई को जो है अपने जगह पे जो है नियुक्त कर दिए थे। इसके पीछे का दो कारण था। पहला कारण ये था कि केरला के चर्चों से ये आह्वान किया गया था कि वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी करे। ये चीजें, ये कारण था। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण था राहुल गांधी का कन्हैया कुमार के साथ, प्रियंका गांधी का कन्हैया कुमार के साथ, इन तीनों का जो है बैठक था कि कैसे जो है बिहार की राजनीति में जो है तेजस्वी यादव को जो है वो खत्म किया जाए और कांग्रेस जो है राजद पे दबाव डाल के जो है 70 से ज्यादा सीटें हासिल करे। और इसी मीटिंग के दौरान कन्हैया कुमार के साथ जब राहुल गांधी का मीटिंग चल रहा था तो उसी मीटिंग के दौरान शायद से इन लोगों ने इस बात पे भी चर्चा किया कि कैसे बिहार में जो सड़कें बन रही है उसे रोका जाए और बिहार में बना हुआ सड़क को जो है फिर से खोद के जो है और बिहार का हाल जो है वो बदहाल कर दिया जाए। क्योंकि कन्हैया कुमार जो है एक भाषण के दौरान साफ साफ कह चुके हैं कि बिहार में केंद्र सरकार लगातार सड़कें बना रही है जो बिहार के हित में नहीं है। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में ये बात कहा था और साथ ही साथ कन्हैया कुमार ने कहा था कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। अगर बिहार में इंडस्ट्री केंद्र सरकार लगवा रही है तो बिहार के पानी को प्रदूषित कर रही है और इससे जो है बिहार को नुकसान होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कन्हैया कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगे। कन्हैया कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार के सड़कों का स्थिति जो है वो सही हो। तो इस बैठक में भी राहुल गांधी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे कन्हैया कुमार के साथ, इसलिए जो है वो पूरा सदन में जो है अनुपस्थित रहे। ये संसदीय कार्रवाई का दूसरा सबसे लंबा समय पीरियड था। लगभग जो है 15 घंटे के आसपास जो है संसदीय कार्रवाई चला। वक्फ बोर्ड पे जो है चर्चा हुआ। इसके पहले जो है एक बार जो है 19 घंटा से ज़्यादा कार्रवाई हुआ था 1997 में। ये दूसरा सबसे लंबा कार्रवाई था और इस कार्रवाई के दौरान जो है राहुल गांधी जो है गैर में मौजूद रहे। हालांकि वोटिंग के समय में वो आए, अपना वोट दिए और फिर चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपने आप को मुसलमानों की हितैषी कहते हैं और कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के लिए सही नहीं है, मुस्लिमों का हक जो है मारेगा। जबकि सच्चाई जो है इसके उल्टा है। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो जो संशोधित बिल जो है पास हुआ है उसे जो है मुसलमानों को फायदा है, खासकर गरीब मुसलमानों को फायदा है, पिछड़े मुसलमानों को फायदा है। लेकिन जो कांग्रेस कहती है कि वो मुसलमानों की हितैषी है, वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है। वो कभी नहीं चाहती है कि मुसलमानों का भला हो। इसलिए जो है आपने साफ साफ देखा होगा कि राहुल गांधी जो है गैर मौजूद रहे। अखिलेश यादव जो है उड़ता तीर जो है लेने का आदी है अखिलेश यादव, और साफ साफ बोला उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है नियुक्त नहीं कर पा रही है। अमित शाह जी ने बोला कि अखिलेश यादव जी जाइए, आपको 25 साल तक जो है समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिए। समाजवादी पार्टी में जो है डिसाइड जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को करना है, 1-2 आदमी को करना है। कांग्रेस में जो है 4-5 आदमी को करना है। भारतीय जनता पार्टी में जो है 13-14 करोड़ कार्यकर्ताओं को करना है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा। अमित शाह जी के इस भाषण का भी खूब चर्चा हुआ कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के दौरान। साथ ही ये बिल जो है बिल के समर्थन में 288 मत पड़े और बिल के विरोध में जो है 222 मत पड़े। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरे बिल के दौरान राहुल गांधी का गैर मौजूद होना और लालू प्रसाद यादव का 2013 का वो भाषण, जिसमें लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को जो है ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ये जो है ज़मीनों गरीबों का ज़मीन हड़पता है, ये कुछ काम नहीं करता है। वो जाके जो है आप वीडियो देख सकते हैं, हर एक चैनल पे जो है इंटरनेट पे जो है वो वीडियो है। और तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जी को ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप जाके जो है अपने पिताश्री का एक बार वीडियो देख लें कि आपके पिताश्री जो है इस बारे में क्या सोचते थे और क्या बोलते थे। बाकी राहुल गांधी और कन्हैया कुमार का जबरदस्त मीटिंग हुआ है और मीटिंग में निष्कर्ष यही निकला है कि बिहार में जो सड़कें बनी है उसे खोदा जाए,
उसे खत्म किया जाए। बिहार के पानी को जो है उसे बेचा जाए और 1 लीटर पानी के बदले जो है 1 केजी सोना जो है कांग्रेस जो है वो सभी को देगी। कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस का कन्हैया कुमार जो है 1 लीटर पानी के बदले जो है 1 केजी सोना देंगे। ऐसा इन लोगों ने मीटिंग में किया है और यही घोषणा पत्र में ये लोग जो है जारी करने वाले हैं कि हम बिहार के लोगों से 1 लीटर पानी लेंगे और बदले में 1 केजी सोना देंगे, क्योंकि पानी दुनिया का सबसे कीमती चीज है। और इन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़ जो है महत्वपूर्ण रहा, चर्चा का विषय बना रहा कि कैसे जो है वक्फ बोर्ड की एक प्रॉपर्टी है बेंगलुरु में, जिसमें आईटीसी विंडसर होटल चलता है। वो होटल जो है 5 स्टार होटल है और वो महीने का सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया भाड़ा जो है वक्फ बोर्ड को देता है। महीने का आईटीसी विंडसर जो बेंगलुरु में है 5 स्टार होटल है, वो सिर्फ 50,000 रुपया महीने का भाड़ा देता है। जबकि ताज मानसी जो होटल है, जो दिल्ली में स्थित है, 5 स्टार होटल है, वो जो है वो दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है और 150 करोड़ रुपया जो है वो सालाना जो है दिल्ली सरकार को देता है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा घपला। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहा कि इस घपला के बारे में ओवैसी कभी बात नहीं करते हैं। हालांकि जब 288 मत पड़े वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में और विरोध में 232 वोट पड़े, तो ओवैसी साहब ने अपना गुस्सा जो है भरपूर दिखाने का प्रयास किया सदन में कि ओवैसी जो है मुसलमानों का हितैषी है, और उन्होंने वक्फ बोर्ड का जो बिल था, बिल का प्रति जो है उसे जो है सदन में फाड़ने का भरपूर प्रयास किया। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ओवैसी जो है मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर ओवैसी मुसलमानों के हितैषी हैं तो ओवैसी साहब के नाम पे जो है बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच के जो है मुसलमानों के लिए जो है मदरसा खोल दे। अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है ओवैसी साहब की, वो सारी प्रॉपर्टी बेच दे और मुसलमानों के लिए मदरसा खोल दे। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़ चर्चा में रहा कि वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख प्रॉपर्टी है, 8 लाख संपत्तियां हैं, जिस संपत्ति को अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 10 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास होता है। 10 लाख एकड़ जमीन। भारत में बहुत सारा राज्य है जिसका क्षेत्रफल इतना नहीं है, दुनिया में बहुत सारा देश है जिसका क्षेत्रफल इतना नहीं है। और सदन पे भी जो है इन लोगों ने अपना जो है आधिपत्य जमाने के लिए जो है दावा ठोक दिया था कि संसद भवन जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु में जो है 1000 साल पुराना मंदिर पे इन लोगों ने दावा ठोक दिया था। बिहार में कुछ पिछड़े समाज के लोगों के जमीन पे इन लोगों ने दावा ठोक दिया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो है ऐसा लगा कि इसमें संशोधन करना जरूरी है, जिससे निरंकुश जो है वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2013 में जो है एक बिल लाके कर दिया था। अभी संशोधित हुआ है, धीरे धीरे जो है इसे खत्म करने का भी प्रयास सरकार को करना चाहिए। और वक्फ नाम की कोई चीज जो है वो भारत में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड जो है वो काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ भारत में करता है। बाकी कल सदन की कार्रवाई, ओवैसी का बिल फाड़ना, अखिलेश यादव का उड़ता तीर अपने ऊपर लेना और राहुल गांधी का गैर मौजूद रहना, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि कुछ नालायक लोग आएंगे और गाली गलौज यहाँ पे करके जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, उनसे जो है कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का बिल जो है उसका समर्थन किया जाना चाहिए, और मेरा तो पर्सनल राय है कि वक्फ बोर्ड को जो है पूरी तरीके से निरस्त कर देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।